देखो भाई, आज बात करेंगे DMLT सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर का टॉपिक नंबर है 3, रिसीविंग ऑफ सैंपल इन हिस्टोपैथोलॉजी। मतलब कि हिस्टोपैथोलॉजी में सैंपल को कैसे रिसीव करेंगे। तो अब देख लो, इसको इंट्रोडक्शन में कुछ लिखना है क्या है। रिसीविंग ए सैंपल इन हिस्टोपैथोलॉजी इज ए critical step that involves identifying, recording and initially processing the specimen। मतलब कि इसका कहने का मतलब ये रिसीविंग ए सैंपल इन हिस्टोपैथोलॉजी, और हिस्टोपैथोलॉजी में सैंपल को रिसीव करना एक क्रिटिकल स्टेप है। क्रिटिकल मतलब बहुत मुश्किल काम समझ लो, तरीके से हिंदी में बताओ। दैट इन्वॉल्व, जिसमें इन्वॉल्व शामिल होते हैं क्या क्या, आइडेंटिफाइंग, सैंपल को पहचानना, और सैंपल के बारे में रिकॉर्ड रखना, और इनिशियली प्रोसेस द स्पेसिमेन। इनिशियली प्रोसेसिंग ऑफ द स्पेसिमेन का मतलब है प्रोसेस की जो शुरुआत, स्पेसिमेन की जो प्रोसेसिंग की जो शुरुआत है वो, मतलब 3 चीज़ होगी, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग और इनिशियली प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें आ जाओ। देखो, स्टेप इन्वॉल्व रिसीविंग ए सैंपल। एक सैंपल को रिसीव करने में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होंगे। नंबर 1 है सैंपल रिसीव। सैंपल को रिसीव करने के तरीके। द सैंपल इज रिसीव्ड इन द लेबोरेटरी। मतलब कि लेबोरेटरी में सैंपल रिसीव होता है। यूजुअली accompanied बाई ए रिक्वेस्ट फॉर्म। मतलब एक रिक्वेस्ट फॉर्म भी रहता है, उसमें उसकी डिटेल वगैरह भरी रहती है। मैं समझ से बाहर ही थोड़ी, फिर भी ये समझ लो कि एक रिक्वेस्ट फॉर्म होता है, उसको भरा जाता है पहले, उसी के बाद सब कुछ सिस्टम होता है। ठीक है ना। द रिक्वेस्ट फॉर्म कंटेन, रिक्वेस्ट फॉर्म भरा होता है मरीज की इंफॉर्मेशन से, स्पेसिमेन के टाइप से और क्लिनिकल हिस्ट्री से। मतलब कि मरीज की हिस्ट्री लिखी रहेगी, टिश्यू किस जगह से लिया, क्या किस बीमारी से रिलेटेड है वो, पहले मरीज को कौन सी बीमारी थी, क्या क्या दिक्कत हो रही है, वो सब लिखी रही। ठीक है। अब सैंपल रिसीव के बाद है नंबर 2 पे आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग। इसमें मतलब आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचानना और रिकॉर्ड रखना है। इसके मतलब द सैंपल इज असाइंड, या समझ लो असाइंड, जो समझो पढ़ लेना मैंने इस पर, इसको असाइन बोला। द सैंपल असाइंड ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। मतलब हर सैंपल को एक अलग यूनिक नंबर दिया जाता है, इसको बोलते हैं एसेशन नंबर। इसमें एंड पेशेंट इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्ड, और पेशेंट की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है ना। इसी में जैसे 1 नंबर में ये लाइन थी रिक्वेस्ट वाली, ऐसी 2 नंबर में ब्लैक कर दी मैंने, इसको देखते। द आइडेंटिफिकेशन नंबर हेल्प्स ट्रैक। आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है मदद करता है ट्रैक करने में द सैंपल को, एंड लिंक रिजल्ट टू द करेक्ट पेशेंट। और पेशेंट का जो रिजल्ट है वो करेक्ट रहे, आपस में मिल ना जाए। 1-2 मरीजों के सैंपल है, 2, 4, 10, 5 रहते होंगे, तो आपस में गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर बहुत ज़रूरी है। पता चले किसी और को दे दी चार, जो सैंपल बदल गए तो उसमें गड़बड़ हो जाएगी। 3 नंबर में सैंपल इंस्पेक्शन। सैंपल को मतलब जाँच करना, परीक्षण करना या निरीक्षण करना, कुछ समझो इस टाइप से। द सैंपल इज एग्जामिन एंड इट्स कंडीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सैंपल को जांच किया जाता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाते हैं, और डिस्क्राइब, और उनका फिर वर्णन किया जाता है जो भी उसमें दिक्कत आ रही। ठीक है। 3 नंबर में पॉइंट आ गया। इंस्पेक्शन इंक्लूड नोटिंग द सैंपल की साइज। मतलब कि इंस्पेक्शन में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, सैंपल का साइज होता है, कितना आकार, कलर क्या है वो देखा जाता है, इको टेक्सचर देखी जाती है, खाली टेक्सचर है, इको टेक्सचर नहीं, एंड अनयूजुअल फीचर्स देखे जाते हैं। ठीक है ना। आगे आ जाओ 4 नंबर में फिक्सेशन। द सैंपल इज प्लेस्ड
सैंपल रखा जाता है या फिक्स किया जाता है इन्हें फिक्सेटिव में यूजुअली, जैसे कि 10% फॉर्मेलिन में रखते हैं ज़्यादातर, तो वही लिखा है यहाँ पे भी। टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन, उसका डिग्रेडेशन ना हो, इसलिए डिग्रेडेशन का मतलब किसी चीज़ का धीरे धीरे नष्ट हो जाना है, ऐसा समझो, ख़त्म हो जाना। एंड इट्स स्ट्रक्चर, मतलब कि प्रिवेंट डिग्रेडेशन और उसके स्ट्रक्चर को सही ठीक से रखा जा सके, उसके लिए फिक्सेशन करना ज़रूरी है। फिक्सेशन टाइम डिपेंड्स ऑन द सैंपल की साइज़ एंड टाइप। फिक्सेशन का जो समय है वो उसके सैंपल के साइज पे और टाइप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। 5 नंबर में इनिशियल प्रोसेसिंग। इनिशियल प्रोसेसिंग में द सैंपल इज़ प्रिपेयर्ड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, मतलब सैंपल को और आगे की प्रोसेसिंग के लिए तैयार किया जाता है। सच एज, जैसे कि प्लेसमेंट इन कैसेट, मतलब जो पैराफिन के ब्लॉक होते हैं उसमें रखा जाता है, ठीक है। एंड सेंडिंग, आगे भेजा जाता है। फॉर प्रोसेसिंग, और मतलब आगे प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। और रिसीविंग ऑफ सैंपल इन हिस्टोपैथोलॉजी में के कुछ ज़रूरी बात क्या है। रिसीविंग का जो मतलब है यहाँ पे मरीज से निकालने से मतलब नहीं कि मरीज की बॉडी से हमने सैंपल ले लिया, जैसे ब्लड निकाल ली, उससे मतलब नहीं। जब हमारी पैथोलॉजी लैब में जो सैंपल आया उसको कैसे रिसीव करोगे, सारी प्रोसेसिंग है, मतलब मरीज से निकालने से लेकर और लैब में आने तक की सारी डिटेल है ये जो भी बताई है मैंने। सैंपल रिसीव कर लिया पहले मरीज से या जो भी लेकर आया लैब में उससे, फिर आइडेंटिफिकेशन रिकॉर्डिंग कर ली, फिर सैंपल को इंस्पेक्शन कर लिया, फिक्सेशन कर लिया, उसका इनिशियल प्रोसेसिंग कर लिया, ठीक है ना, जो शुरुआत में होना चाहिए। बाकी बाद में जो प्रोसेस तुम्हें करने पड़ते रहो। अब की कंसीडरेशन में सैंपल आइडेंटिफिकेशन, मतलब जो ऊपर लगा है वही है इसमें भी। सैंपल का आइडेंटिफिकेशन एंश्योरिंग, सुनिश्चित करो करेक्ट सैंपल आइडेंटिफिकेशन इज क्रूशियल टू लिंक रिजल्ट टू द राइट पेशेंट। मतलब सैंपल की आइडेंटिफिकेशन का मतलब है तुम्हें मालूम होना चाहिए सही से, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए। 2, 3, 10, 5 मरीजों के सैंपल एक साथ रखे रहेंगे तो उसमें गड़बड़ हो जाएगी, जांच जो है रिजल्ट जो करेक्ट नहीं है, इसलिए उसका आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अब आगे चलते हैं, देखो आगे है रिकॉर्ड कीपिंग, वही रिकॉर्ड मेंटेन करना है। देखो लिखो ना, मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ ऑल सैंपल इन्फॉर्मेशन, मतलब सभी सैंपल की इन्फॉर्मेशन रखनी है इंक्लूडिंग